अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में मटन कढ़ाई की रेसिपी बनाई है। तो दिखने में तो बहुत ही लजीज लग रही है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब थी। तो जब आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने मटन का गोश्त ले लिया है। इसे बहुत अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। इसमें हड्डी भी मिक्स है, गोश्त भी मिक्स है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए हाफ़ टी स्पून इसमें सबसे पहले हल्दी ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची, पिसी हुई काली मिर्ची ऐड की है मैंने। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया लिया है। इसे कूट लिया है मैंने तवे पे रोस्ट करके, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद नमक अपने हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ़ कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है मैंने ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। हम इसकी मैरिनेशन का मसाला तैयार कर रहे हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें प्याज लिए, इसे भी ऐड कर दिए। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ली थी, इसकी कटिंग करके ऐड कर दिए। और अब हम इसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही लजीज बनता है। मैरिनेशन करके इसका मसाला तैयार करती हूँ तो बहुत ही लजीज बनता है। जब आप ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको भी पसंद आएगा। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और 2 घंटे तक मैरिनेशन के बाद हमने इसका ऑयल गरम किया था। हाफ़ कप ऑयल को मैंने अच्छे से गरम रख दिया है। इसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो 1 दालचीनी का टुकड़ा है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा है और 3 से 4 काली मिर्ची है। इसे थोड़ा सा तेल में कड़का लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये कड़क जाएगा तो जो मसाला हमने रेडी किया है इसे ऐड कर देंगे। 2 से 3 घंटे अगर आप इसको मैरिनेशन लगा के रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे के लिए अगर करेंगे तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। इसके बाद हम इसे ऑयल में भूनेंगे, फ्राई करेंगे। मटन का पानी हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसे अब थोड़ा सा मैं पकाऊंगी और 1 घंटे के लिए मैं इसे बिल्कुल स्लो आंच पे ढक के रख दूंगी ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। आधे घंटे के लिए हमने इसे ढक दिया है। आधे घंटे के बाद गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई में कोई कसर नहीं छोड़नी है क्योंकि भुनाई से ही टेस्ट आता है सालन का। तो भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है, बिल्कुल जान छुड़ानी नहीं है। बहुत अच्छे से और मोहब्बत से अगर आप खाना बनाएंगे तो खाना बहुत जायकेदार बनेगा। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, ये अच्छी तरीके से भुन गया। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मैं इसमें गार्निशिंग के लिए दम पे गार्निशिंग करके दम पे लगा सकूँ। सालन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक भूना था, थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा मार के। तो इसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे हरे धनिया से। 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। इसे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और देखिए जैसे हमने प्याज डाले थे खड़े खड़े, अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। मैंने इतना अच्छी तरीके से मसाला भुना है। अब इसे डिश आउट कर लिया है मैंने और देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसका कलर भी आया और बहुत ही मज़ेदार सी ये मटन कढ़ाई बनी थी। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।